नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, आज मैं हाजिर हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ में और आज का अपना टॉपिक होगा राजस्थान परिचय एक नज़र में। यानी राजस्थान से संबंधित तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है वह लेकर के मैं हाजिर हुआ हूँ और यह श्रृंखला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बात करें आज के पहले प्रश्न की, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो सही उत्तर होगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई कितनी है? तो सही उत्तर होगा 826 किलोमीटर। अगला प्रश्न, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की और लंबाई कितनी है? यानी राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई या चौड़ाई कितनी है? तो सही उत्तर होगा 869 किलोमीटर। अगर मित्रों बात करें कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है उसमें कितना अंतर है, तो सही उत्तर होगा 43 किलोमीटर का। बात करें आज के अगले प्रश्न की, राजस्थान देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यानी राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो सही उत्तर होगा 10.41% या फिर 1/10%। बात करें आज के अगले प्रश्न की, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो सही उत्तर होगा प्रथम स्थान। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है और ये प्रथम स्थान 2002 से है। अगला प्रश्न, राजस्थान की आकृति है? तो सही उत्तर होगा विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। मित्रों याद रखिए कि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। अगला प्रश्न, राजस्थान का या राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सही उत्तर होगा जैसलमेर। अगर बात करें कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सही उत्तर होगा जैसलमेर। और बात करें जैसलमेर का क्षेत्रफल, तो सही उत्तर होगा 38,401 किलोमीटर। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सही उत्तर होगा धौलपुर। और बात करें धौलपुर के क्षेत्रफल की, तो 3,034 किलोमीटर। अगला प्रश्न, जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सही उत्तर होगा जयपुर। अगर बात करें कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला तो जैसलमेर और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला तो जयपुर। अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सही उत्तर होगा जैसलमेर। अगला प्रश्न, राजस्थान की कुल जनसंख्या यानी 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? तो सही उत्तर होगा 6,85,48,437 यानी 6,85,484,37। बात करें आज के अगले प्रश्न की, राजस्थान की नगरीय जनसंख्या कितनी है? राजस्थान की नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो सही उत्तर होगा 170.48 लाख। और प्रतिशत में बात करें तो 24.9%। यानी राजस्थान में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में 24.9% है। बात करें अगले प्रश्न की, राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो सही उत्तर होगा 515 लाख। यानी राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या 515 लाख है। और अगर प्रतिशत में बात करें तो 75.1%। यानी नगरीय जनसंख्या 24.9% और ग्रामीण जनसंख्या 75.1% है। बात करें अगले प्रश्न की, 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर क्या है? 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर क्या है? तो सही उत्तर होगा 66.1%।
बात करें आज के अगले प्रश्न की, 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का कुल लिंगानुपात कितना है? राजस्थान की जनगणना अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? तो सही उत्तर होगा 928। अगला प्रश्न, राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो सही उत्तर होगा 933। और मित्रों याद रखिए कि राजस्थान का 2011 की जनगणना अनुसार शहरी लिंगानुपात कितना है? तो सही उत्तर होगा 914। यानी राजस्थान का कुल लिंगानुपात 928, ग्रामीण लिंगानुपात 933 और शहरी लिंगानुपात 914। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो सही उत्तर होगा 888। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का कुल जनघनत्व कितना है? तो सही उत्तर होगा 200। यानी राजस्थान का जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर यानी प्रति किलोमीटर 200 है। अगला प्रश्न, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है? तो सही उत्तर होगा झालावाड़। अगला प्रश्न, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? तो सही उत्तर होगा माउंट आबू सिरोही। यानी जिले की बात करें तो झालावाड़ और अगर स्थान की बात की जाए तो माउंट आबू सिरोही। अगला प्रश्न, राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है? तो सही उत्तर होगा फलोदी जोधपुर। यानी राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है? तो सही उत्तर होगा फलोदी जोधपुर। अगला प्रश्न, राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? तो सही उत्तर होगा माउंट आबू। अगला प्रश्न, राज्य का सर्वाधिक लू और आंधी वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक लू और आंधी वाला जिला कौन सा है? तो सही उत्तर होगा श्री गंगानगर। अगला प्रश्न, राजस्थान के सबसे नज़दीक स्थित बंदरगाह कौन सा है? राजस्थान के सबसे नज़दीक स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो सही उत्तर होगा कांडला बंदरगाह जो गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, पाकिस्तान से लगती सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है? यानी राजस्थान का वह जिला कौन सा है जो पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है? तो सही उत्तर होगा जैसलमेर। अगला प्रश्न, राजस्थान से सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान से सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो सही उत्तर होगा पंजाब। अगला, और पंजाब की सीमा राजस्थान के साथ कितनी किलोमीटर लगती है? तो 89 किलोमीटर। अगला प्रश्न, राज्य का सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? यानी राजस्थान का सर्वाधिक लंबी यानी राजस्थान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। और मित्रों याद रखिए कि मध्य प्रदेश की राजस्थान के साथ कुल 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है। अगला प्रश्न, राज्य का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है? यानी राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है? तो सही उत्तर होगा पाली। और मित्रों याद रखिए कि पाली राजस्थान के 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है? राजस्थान में विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है? तो सही उत्तर होगा 200। अगला प्रश्न, राजस्थान से लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है? राजस्थान से लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है? तो सही उत्तर होगा 25 सीटें या 25 सदस्य संख्या। अगला प्रश्न, राजस्थान से राज्यसभा हेतु सदस्य संख्या कितनी है? तो सही उत्तर होगा 10 सीटें या 10 सदस्य। अगला प्रश्न, राजस्थान का विधानमंडल है? तो सही उत्तर होगा एक सदनात्मक विधानमंडल। मित्रों याद रखिए कि राजस्थान का विधानमंडल एक सदनात्मक है।
और वह है विधानसभा। और राजस्थान के जैसे भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जिनमें द्विसदनात्मक विधानमंडल है, जिनमें विधानसभा और विधान परिषद है। अगला प्रश्न, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सही उत्तर होगा माउंट आबू। अगला प्रश्न, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो सही उत्तर होगा झालावाड़। यानी जिले की बात करें तो झालावाड़, अगर स्थान की बात करें यानी सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान की बात की जाए तो फिर माउंट आबू सिरोही। अगला प्रश्न, राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो सही उत्तर होगा जैसलमेर। अगला प्रश्न, राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? यानी राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा गुरु शिखर यानी माउंट आबू में। अगर बात करें कि गुरु शिखर कहाँ पर स्थित है तो माउंट आबू में। अगर बात करें कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है तो सही उत्तर होगा 1722 मीटर। अगला प्रश्न, राज्य में मिट्टी का अवनालिका अपरदन सर्वाधिक करने वाली नदी कौन सी है? यानी राजस्थान में वह नदी कौन सी है जिसके द्वारा मिट्टी का अवनालिका अपरदन सर्वाधिक होता है? तो सही उत्तर होगा चंबल नदी। अगला प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक मिट्टी अपरदन होता है? यानी राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन किसके द्वारा होता है? तो सही उत्तर होगा वायु द्वारा। अगला प्रश्न, राज्य के वे जिले जहां कोई भी नदी नहीं है। यानी राजस्थान के वे जिले कौन से हैं जहां एक भी नदी नहीं है? तो सही उत्तर होगा चूरू व बीकानेर। अगला प्रश्न, राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा चंबल नदी। अगला प्रश्न, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी पूर्णतः या पूरी तरह राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा बनास। और मित्रों याद रखिए कि बनास को वन की आशा, वर्णासा और वशिष्ठी नाम से भी जाना जाता है तथा इसका उद्गम राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ियों से होता है। अगला प्रश्न, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा माही नदी। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे राजस्थान परिचय एक नज़र में का दूसरा पार्ट लेकर के। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए और अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।